हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है? क्या आप चाहते हैं एक ऐसा फॉर्मूला बताया जाए जिससे आप यह जान सके कि किसी कंपनी का पैसा कमाने का तरीका कितना स्ट्रॉन्ग है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। हम बात कर रहे हैं आरओई, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब कि जो पैसा आपने कंपनी में लगाया उस पर कंपनी आपको कितना रिटर्न कमा कर दे रही है। अगर आप ये समझ गए तो आप किसी भी कंपनी का असली फेस देख सकते हो। आरओई एक रेशियो है जो बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के पैसे से कितना प्रॉफिट कमा रही है। इसे परसेंटेज में देखा जाता है। सोचिए, अगर आपने किसी कंपनी में 100 रुपये लगाए और कंपनी ने उस 100 रुपये से 20 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, तो इसका मतलब आरओई 20% हुआ। इसका फॉर्मूला सिंपल है, आरओई इजकल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर इक्विटी मल्टीप्लाई 100। अब ये शेयर होल्डर इक्विटी क्या होती है? शेयर होल्डर इक्विटी बोले तो जितना पैसा शेयर होल्डर ने कंपनी को दिया है, मतलब कि कंपनी के असली मालिक का पैसा। फॉर एग्जांपल कि किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट 50 करोड़ है और शेयर होल्डर की इक्विटी 200 करोड़ रुपए है, तो आरओई होगा 25%। मतलब कि हर 100 रुपये पर 25 रुपये का रिटर्न। अब सोचिए कि दो कंपनी है, कंपनी ए का आरओई 10% है और कंपनी बी का आरओई 25% है, तो आप किस कंपनी में पैसा लगाना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स जिस कंपनी का आरओई ज़्यादा होगा। आरओई हाई का मतलब है कि ये एक अच्छा बिजनेस है, इसका मैनेजमेंट अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर रहा है। और आरओई लो का मतलब है कि वीक परफॉर्मेंस, इसमें पैसा सही तरीके से यूज नहीं हो रहा है। चलो एक छोटी कहानी देखकर आपको समझाता हूँ। रमेश और सुरेश दोनों ने एक एक रेस्टोरेंट खोला। रमेश ने 10 लाख लगाए और साल के एंड में 1 लाख रुपए कमाया, और सुरेश ने भी 10 लाख रुपए लगाया पर 3 लाख रुपए कमाया। तो आरओई क्या हुआ? रमेश का आरओई है 10% और सुरेश का आरओई है 30%। अब बताओ कौन सा बिजनेस पावरफुल है? जिस तरह से सुरेश ने पैसों का सही यूज किया वैसे ही कंपनी भी करती है, और आरओई से ये समझ आता है। सिर्फ आरओई देखना काफ़ी नहीं होता, कुछ चीज़ें और भी देखनी पड़ती हैं, जैसे कि कंसिस्टेंट आरओई, क्या हर साल आरओई अच्छा आ रहा है? दूसरा कि कंपनी का कंपेयर इंडस्ट्री के साथ करो। अगर आईटी सेक्टर का एवरेज आरओई 18% है और आपकी कंपनी का 25% है, तो यह एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तीसरा, डेबिट का रोल देखो। अगर कंपनी ने ज़्यादा लोन लिया है तो आरओई हाई हो सकता है, लेकिन रिस्क भी हो सकता है। इसलिए आरओई के साथ साथ डेबिट टू इक्विटी रेशियो भी देखना जरूरी है। आरओई के कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, जैसे हाई डेबिट वाली कंपनी का आरओई मिसलीडिंग हो सकता है और फेक प्रॉफिट दिखाकर आरओई बढ़ा सकते हैं। सिर्फ एक साल आरओई देखकर डिसीजन लेना गलत होगा, इसलिए 3 से 5 साल का एवरेज आरओई, डेबिट लेवल और प्रॉफिट कंसिस्टेंसी चेक करो। आरओई एक छोटी सी संख्या लगती है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो बस याद रखो कि हाई आरओई मतलब कि अच्छी कंपनी, और कंसिस्टेंट आरओई मतलब कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।